हेलो एवरीवन, मैं राजेश भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज मैं आपके लिए जो नई वीडियो लेके आया हूं, ठीक है। आईटीआई सेकंड ईयर का जैसे आपको पता है कि सिलेबस हमारा स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। सेकंड चैप्टर हमारा चल रहा है इसमें डीसी मोटर आज आपका ख़त्म हो जाएगा, जिसमें आज हम स्टार्टर और स्पीड कंट्रोल मेथड देखेंगे डीसी मोटर के, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम व्यू से, ठीक है। और समझने ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, मतलब इससे आप इस डीसी मोटर के बारे में सब चीज़ समझ लेंगे कि कैसे उसकी स्पीड को कंट्रोल करते हैं, ठीक। तो ये जो वीडियो होगी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो जैसे इसमें आपको दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन जो है, ठीक, कि डीसी मोटर को चलाते समय रियोस्टेट का प्रयोग क्यों किया जाता है तथा यह मोटर के सर्किट में किस तरीके से लगाया जाता है, ठीक। तो आप पहले हम ये देखेंगे कि हम रियोस्टेट लगाते क्यों। तो कल हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि आर्मेचर करंट बराबर होता है V माइनस ई बी अपॉन आर ए, ठीक है। अब जब आपका स्टार्टिंग में क्या होता है, मोटर रुकी भी होती है, ठीक है, यानी उसका रोटर रुका हुआ होता है, तो उस केस में जो होता है बैक ईएमएफ आपका जीरो बनता है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है बैक ईएमएफ तभी बनेगा जब रोटर उसका घूमेगा। तो इसका बैक ईएमएफ जैसे जीरो हो जाएगा तो ये जो करंट होगी ये बहुत हाई हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि हमने एक रिलेशन पढ़ा था कि बैक ईएमएफ बढ़ने पे क्या होता है, करंट कम होता है। मगर अगर बैक ईएमएफ कम होगा तो करंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, यानी ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो बैक ईएमएफ करंट होगा तो स्टार्टिंग में जो करंट होगी बहुत हाई होगी, क्योंकि स्टार्टिंग में या तो बैक ईएमएफ जीरो होगा, अगर बैक ईएमएफ बढ़ेगा भी तो धीरे धीरे बढ़ेगा आपका, ठीक। तो उस केस में करंट जो होगी बहुत हाई होगी। तो हाई करंट के कारण क्या हो सकता है, आपकी जो मोटर होगी वो जल सकती है, उसके ब्रश जो होंगे वो जल सकते हैं, ठीक है। तो वही ये पकड़ रहा है, वही इसने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसने क्योंकि आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस होता है स्टार्टिंग में बहुत कम होता है, मतलब जो आर्मेचर का रेजिस्टेंस होता है वो भी उसकी वैल्यू भी कम होती है, ठीक है। तो उससे ज़्यादा और ज़्यादा करंट फ्लो होगा आपका। तो इसके कारण देखो कितना करंट एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है स्टार्टिंग में, 366.6 एम्पियर, ये बहुत ज़्यादा होता है आपका, ठीक है। तो इससे आपकी जो वाइंडिंग होगी या ब्रश होंगे वो जल जाएंगे। अगर आपका 0.6 इसका रेजिस्टेंस और 220 वोल्ट इसमें सप्लाई दे रहे हैं तो इतनी करंट आ रही है, ठीक। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, रियोस्टेट का प्रयोग करते हैं। रियोस्टेट को कैसे लगाते हैं, सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है। या मोटर के सर्किट में किस तरीके से लगाया जाता है, ठीक। तो इसको हम ज़्यादातर जो हम यूज़ करते हैं, हम रोटर में यूज़ करते हैं, यानी आपके आर्मेचर में यूज़ करते हैं। आर्मेचर के सीरीज में हम रियोस्टेट को लगाते हैं, ठीक है। क्या के लिए, इस करंट को कम करने के लिए, ठीक है। जो स्टार्टिंग करंट होती है उसको कम करने के लिए आर्मेचर के सीरीज में रियोस्टेट लगाते हैं, ठीक। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। स्टार्टिंग करंट को रोकने के लिए आर्मेचर जो होता है उसके सीरीज में हम क्या लगा देते हैं, रियोस्टेट लगा देते हैं, ठीक है। जैसे आर्मेचर है तो यहाँ पे इसके सीरीज में एक रियोस्टेट लगा देंगे, ठीक। इससे क्या होगा, जो भी करंट होगा वो ये रेजिस्टेंस क्या कर देगा, उसको ड्रॉप करा देगा, ठीक है। उस करंट को आर्मेचर में नहीं जाने देगा आपका, जो भी हमारा हैवी करंट होगा, ठीक। तो ये पहला क्वेश्चन आपका हो गया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी जो ये हमारी स्टार्टिंग में जो ये करंट हैवी करंट फ्लो हो रही है ना, इसी को रोकने के लिए अब हम स्टार्टर यूज़ करेंगे, जो इसके बाद हमें पढ़ना है, ठीक है। जो स्टार्टर यूज़ करते हैं हम 3.4 ड्रम टाइप, ठीक। तो ये जो यही करंट जो ये करंट है ना, इसी को कम करने के लिए यूज़ करते हैं। तो अब हम इसको देखते हैं। तो ये है कि डीसी मोटर को चलाने के लिए प्रयोग किए गए 3 पॉइंट स्टार्टर का चित्र सहित वर्णन कीजिए, ठीक है। तो ये इसका डायग्राम है और इसके बारे में हमें पढ़ना है। ये 3 पॉइंट स्टार्टर है आपका, ठीक। तो स्टार्टर की ज़रूरत मैंने बता दी आपको, जो स्टार्टिंग में हैवी करंट फ्लो होती है उसको रोकने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। ताकि वो जो स्टार्टिंग करंट हो वो आर्मेचर में ना जाए, आर्मेचर में चले जाएगी तो आर्मेचर आपका फूक जाएगा। तो जो छोटी डीसी मोटर होती है उनको तो हम डायरेक्ट चला लेते हैं, उनमें हम स्टार्टर यूज़ नहीं करते। मगर जो हमारी बड़ी बीएचपी की मोटर होती है उनमें हमें क्या करना पड़ता है, 3 पॉइंट स्टार्टर यूज़ करना पड़ता है, ठीक। अब हम इस 3 पॉइंट स्टार्टर के बारे में देखते हैं, इसके डायग्राम को देखते हैं। इसको 3 पॉइंट बोलते हैं क्यों है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। क्योंकि इसमें 3 पॉइंट होते हैं आपके, देखो, एक आर्मेचर हो गया, एक फील्ड हो गया और एक इसका लाइन वाला टर्मिनल हो गया, ठीक। तो इसके 3 टर्मिनल होते हैं इसमें, इसलिए इसको 3 पॉइंट स्टार्टर बोलते हैं, ठीक। तो
इसका यूज़ हम करते हैं शंट मोटर या कंपाउंड मोटर। शंट मोटर कंपाउंड मोटर की को स्टार्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे स्टार्टर नाम पढ़े यानी स्टार्ट करने के लिए, तो शंट मोटर और कंपाउंड मोटर जो हमने पढ़ी उसको स्टार्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि पहला क्वेश्चन तो ये बनता है स्टार्टर यूज़ क्यों करते हैं, तो स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए यूज़ करते हैं। सेकंड क्वेश्चन बनता है कि कहाँ यूज़ होता है, तो शंट मोटर और कंपाउंड मोटर में यूज़ होता है। जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो बहुत ये क्वेश्चन इससे बनते हैं। ठीक है, तो आप इसको जरूर नोट कीजिएगा, या आपको समझ दिमाग में बैठाना है तो दिमाग में इसको बैठा दीजिए। ठीक है, तो इसमें देखो क्या क्या पार्ट होते हैं आपके। ये इसका हैंडल होता है आपका, ये इसकी एनवीसी कॉइल होती है। ठीक, ये बाहर ये हमारी मोटर का है, ये मोटर का है, ये मान लो ये पार्ट जो है मोटर में है। ठीक है, ये जो टर्मिनल जाएंगे मोटर में जाएंगे, तो ये मोटर का आर्मेचर और फील्ड है आपका। ठीक है, ये लाइन टर्मिनल है L1 और L2। ओके, और ये आपके रेजिस्टेंस है जो सीरीज में लग रहे हैं आर्मेचर के। ठीक है, अभी मैंने बताया था करंट को रोकने के लिए क्या करते हैं, आर्मेचर के सीरीज में, हैवी करंट को रोकने के लिए आर्मेचर के सीरीज में क्या लगा देते हैं, रेजिस्टेंस। तो यही हमने रेजिस्टेंस लगा रखे हैं आर्मेचर के सीरीज में। ठीक है, तो अब हम इसमें समझते हैं इसकी वर्किंग कैसे होती है। तो इस डायग्राम को देखें अगर हम, तो ये देखो रेजिस्टेंस का जो ये जो रेजिस्टेंस है, ये सारे ये ऐसे ऐसे कनेक्ट होकर कहाँ जा रखे हैं, ये जा रखा है सीधा आर्मेचर में। ठीक है, यानी सारे रेजिस्टेंस आर्मेचर के सीरीज में लगे। और जो आर्मेचर की फील्ड कॉइल है उसको यहाँ स्टार्टिंग से ही क्या कर रखे, सप्लाई दे रखी है डायरेक्ट। ठीक, ये जो सप्लाई है एनवीसी से होते हुए कहाँ जा रही है, आपकी फील्ड में जा रही है। ठीक है, और एनवीसी से कुछ एक टर्मिनल आपका कहाँ जा रहा है, ओवरलोड रिले, ये आपकी ओवरलोड रिले होती हैं। ठीक है, तो ये समझने, इसको मैं बेसिक आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, जैसा आपका फैन रेगुलेटर होता है ना, उसी तरीके से ये काम करता है। फैन रेगुलेटर में भी क्या होता है, रेजिस्टेंस लगे होते हैं, तो सेम इसमें भी ऐसी रेजिस्टेंस आपके लगे होते हैं। ठीक, अगर हम इसको देखें तो ये काम कैसे करता है, इसको समझते हैं। जब हम इस हैंडल को घुमाते हैं, ठीक, तो ये जो हैंडल होता है इनसे टच होता है, ये डब्बे डब्बे जो बने हुए हैं। ठीक है, तो ये डब्बे डब्बे ये स्टड बोलते हैं इन्हें। तो ये रेजिस्टेंस है आपका। ठीक है, तो पहले डब्बे पे टच होता है उसका रेजिस्टेंस हाई होता है, फिर दूसरे वाले का थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम। जैसे आपका फैन रेगुलेटर, जैसे आप वैल्यू को बढ़ाते रहते हो फैन आपका तेज चलता रहता है, तो वैसे ही इस आर्मेचर में भी होगा। पहले वाले का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो इसलिए क्या होगा, कम करंट आगे जाएगा। ठीक है, दूसरे वाले का थोड़ा कम रेजिस्टेंस होगा इसलिए थोड़ा ज़्यादा करंट जाएगा। तीसरे वाले का थोड़ा कम रेजिस्टेंस होगा इसलिए ज़्यादा करंट जाएगा। ठीक है, यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो करंट कम जाएगा, और कम रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे ऑन पोजीशन में आपका रेजिस्टेंस क्या होगा, बहुत कम होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे अब इसको फुल करंट मिलेगी। जैसे हमने हैंडल को घुमा के यहाँ पे लेके आएंगे ऑन पोजीशन में, तब उसको सप्लाई वोल्टेज जो होगी फुल मिलेगी आपको। ठीक है, तब ये आपकी नॉर्मल करंट लेगा आपका। ठीक है, क्योंकि उस समय तक क्या हो जाएगा, आपकी मोटर स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि अगर आपकी मोटर एक बार स्टार्ट हो जाएगी तो उसमें बैक ईएमएफ ज़्यादा बढ़ जाएगा, उससे क्या हो जाएगा, वो करंट कम हो जाएगा, आर्मेचर करंट। ठीक, तो इस तरीके से यानी हैंडल को उठा के या ऑन पोजीशन में लाते हैं। यहाँ पे एनवीसी का काम ये होता है कि जब हम हैंडल को यहाँ लेके आते हैं तो एनवीसी में क्या होती है, एक मैग्नेट होता है। यानी एनवीसी में जब करंट जाती है तो वो मैग्नेट बन जाता है आपका। तो मैग्नेट बन जाता है तो हैंडल जाके उस पर चिपक जाता है। यानी जब तक आपकी करंट चलती रहेगी तब तक वो हैंडल वहाँ पे चिपका रहेगा। जैसे आप ऑफ पोजीशन में करोगे तो यहाँ से जो ये है, ये जो फील्ड में करंट जा रही है जीरो हो जाएगी, और हैंडल में जो मैग्नेट होगा वो मैग्नेट नहीं बनेगा। ठीक है, और फिर हैंडल आपका वापस अपनी ऑफ पोजीशन में यहाँ पे चला जाएगा। ठीक, तो ये काम होता है एनवीसी का। और सबसे एनवीसी का काम क्या है, ये याद रखना है, हैंडल को ऑन पोजीशन में पकड़े रखना है या होल्ड करके रखना। ठीक, दूसरा काम आता है ओवरलोड रिले। ओवरलोड जैसे नाम से पता चल रहा है, अगर आपका ओवरलोड हो रहा है मशीन तो उस केस में ये आपको आपके क्या हो गए, एनवीसी में कोई सप्लाई नहीं रहेगी और आपका हैंडल क्या हो जाएगा, ऑफ पोजीशन में चले जाएगा। ठीक है, ये काम होता है ओवरलोड रिले का। तो ये इतना आपको समझ में आ गया होगा। 3 पॉइंट इसका नाम इसलिए है क्योंकि इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, एक आर्मेचर का, एक फील्ड का और एक लाइन का। ठीक, और क्यों यूज़ होता है, ये स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए यूज़ होता है। बस आपको इतना याद रखना है। और एनवीसी की फुल फॉर्म होती है नो वोल्ट कॉइल। नो वोल्ट कॉइल। ठीक, नो वोल्ट कॉइल हो गया। और इसमें आपको याद रखना है कि एनवीसी हमेशा 2 फेज़ के बीच में लगती है, यानी 2 फेज़ के बीच में लगती है। ठीक है, जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ ये आपको याद रखना है, जो क्वेश्चन इसके बनते हैं। जब मैं इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखाऊंगा तो सेम यही सारे क्वेश्चन आपको वहाँ दिखेंगे। ठीक, हमेशा 2 फेज़ के बीच में कनेक्ट होती है। ठीक,
अगला इसमें आता है, अगला जो इसमें है, देखो ये मैंने आपको बता दिया, जिस इस मोटर का उपयोग कहाँ करते हैं, शंट और कंपाउंड मोटर के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, इस प्रकार के स्टार्टर का प्रयोग शंट तथा कंपाउंड मोटर के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका 4 पॉइंट स्टार्टर। अब हम इसको समझते हैं 4 पॉइंट स्टार्टर में क्या होता है। तो जो ये 4 पॉइंट है आपका, इसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। जो इसका 4 पॉइंट स्टार्टर है, ठीक है, इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। इसमें 4 पॉइंट इसलिए इसका नाम है क्योंकि इसमें 4 टर्मिनल है। ठीक है, तो इसके इसमें 4 टर्मिनल आते हैं, इसलिए इसको 4 पॉइंट कहते हैं। इसको मैं दूसरे डायग्राम से आपको समझाता हूँ। तो ये एक आपके लिए 4 पॉइंट स्टार्टर का जो मैं अच्छा सा डायग्राम निकाला है। ठीक है, उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन था, आपको साफ साफ नहीं दिख रहा था, तो ये मैंने अलग से निकाला है। उसमें इसमें आपको दिख रहे होंगे 4 पॉइंट, आर्मेचर, फील्ड, ठीक, और एक एंड पॉइंट है, और एक आपका लाइन का है। ठीक, तो ये आपका इसमें आपको दिख रहा होगा 4 पॉइंट कहाँ से बना है। एक पहला वाला तो सेम है जो आर्मेचर से जा रहा है। ठीक है, जो यहाँ पे पहले क्या हो रहा था आपका 3 पॉइंट वाले में, जो यहाँ से आपका जा रहा था, ठीक है, वो एनवीसी से होकर डायरेक्ट फील्ड में जा रहा था। मगर हमने अब एनवीसी को हटा दिया, एनवीसी को हमने एक रजिस्टेंस के थ्रू जोड़ दिया। ठीक, और इसमें जो फील्ड को अलग से सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है, जिसमें हमने वेरिएबल रेजिस्टेंस भी लगा रखा आपका एक। ठीक है, यानी हमने यहाँ पे क्या करेगा, एनवीसी को अलग से रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और फील्ड को अलग से सप्लाई दे दी, तो यहाँ पे हमारे टोटल 4 टर्मिनल बन गए। ठीक है, तो इसलिए इसको 4 पॉइंट स्टार्टर बोलते हैं। ठीक, तो इसमें ये 4 टर्मिनल आपके बने हुए। मेन क्या है इसमें, जो इसका मेन ये है कि जो इसका फील्ड करंट होगी वो एनवीसी से अब रिलेटेड नहीं होगी, यानी फील्ड में अलग करंट जा रही है, एनवीसी में अलग करंट जा रही है, तो ये इसका फ़ायदा हो जाता है आपका। ठीक है, 4 पॉइंट स्टार्टर का यूज़ हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हैवी ड्यूटी मोटर, जो हैवी मतलब हैवी मोटर होती है, वहाँ पे इसके लिए, यानी जहाँ पे हैवी आपकी शंट मोटर होगी, कंपाउंड मोटर होगी, वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है 4 पॉइंट स्टार्टर का। ठीक, अब हम इसमें देखते हैं, जो क्या है, बाकी तो सारे कंपोनेंट सेम ही होते हैं इसमें। ठीक है, ओवरलोड रिले होती है आपकी, एनवीसी लगी है, हैंडल लगा है, रजिस्टेंस लगे हैं, ठीक है, जो आर्मेचर के सीरीज में। ठीक है, तो ये काम करते हैं, सेम वही वर्क होगा इसमें जो आपका 3 पॉइंट स्टार्टर में, स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए। ठीक है, तो शंट मोटर, कंपाउंड मोटर में इसका यूज़ करते हैं आपका 4 पॉइंट स्टार्टर का। ठीक, अब देखते हैं हम, जो नेक्स्ट हमारा स्टार्टर आएगा वो सीरीज मोटर के लिए आएगा। ठीक, तो डीसी सीरीज मोटर को चलाने के लिए हम ड्रम टाइप स्टार्टर का यूज़ करते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने 3 पॉइंट और 4 पॉइंट जो पढ़ा था वो शंट और कंपाउंड मोटर के लिए। तो सीरीज मोटर में क्या होता है, सीरीज मोटर में आपका, जैसे आपको पता है, लोड घटने पर स्पीड बढ़ती है। ठीक है, तो इसके लोड को हमें मेंटेन रखना पड़ता है, तो इसके लिए हमें नो लोड रिलीज कॉइल इसमें यूज़ करते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है। ठीक है, अगर लोड कम होगा तो ये सर्किट को ब्रेक कर देगी। ठीक है, बाकी अगर लोड कम होगा तो आपकी करंट कम हो जाएगी। ठीक, क्योंकि लोड पे डिपेंड होती है करंट, और करंट डिपेंड हो जाएगी तो नो वोल्ट कॉइल जो हो जाएगी आपकी, वो उसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट जो होगा बंद हो जाएगा, और आपका वो हैंडल जो हो जाएगा ऑफ पोजीशन में चला जाएगा। ठीक, यानी जैसे ही लोड कम होगा तो आपकी करंट कम हो जाएगी, करंट कम हो जाएगी तो नो वोल्ट जो कॉइल है वो मैग्नेट बनाना बंद कर देगा, और वो हैंडल अपनी पोजीशन में वापस चल जाएगा। ठीक है, तो नो लोड के लिए हमने इसमें क्या लगा रखा है, नो लोड रिलीज कॉइल लगा रखी है, क्योंकि नो लोड पे ये मोटर स्टार्ट नहीं होनी चाहिए आपकी, क्योंकि नो लोड पे जो होता है स्पीड बहुत हाई हो जाती है, जो डेंजरस होती है। ठीक, बहुत हाई हो जाएगी तो उससे कोई भी दुर्घटना हो सकती है आपकी। तो ड्रम टाइप स्टार्टर जो है सीरीज मोटर के लिए यूज़ बता दिया मैंने आपको। ये वैसे सीरीज मोटर को हम डायरेक्ट सप्लाई से ऑन कर सकते हैं, मगर क्या होता है, अगर हमें कभी इसकी स्टार्टिंग करंट को कम करना है तो उसके लिए हम उसके लिए यूज़ करते हैं इस स्टार्टर को। ठीक है, तो इस स्टार्टर में क्या होता है, ये गोल टाइप का होता है आपका। ठीक है, ऐसा ड्रम टाइप का होता है, जिसमें क्या होता है, रजिस्टेंस लगे होते हैं। तो जो मोटर के टर्मिनल है उन रजिस्टेंस में कनेक्ट होके ही जो इसकी स्टार्टिंग करंट है उसको कम करते हैं। जैसे आपको इस स्क्रीन में दिख रहा होगा, ये डिब्बे डिब्बे से बन रखे हैं। ठीक है, ये
क्या है, इसकी रेजिस्टेंस है। तो इसमें क्या होता है, टैपिंग निकली होती है। तो टैपिंग क्या होती है, आपकी जो ये मोटर है इसके जो आर्मेचर के टर्मिनल उनसे कनेक्ट होते हैं। तो जैसे अगर हमें करंट को कम करना है तो कम ज़्यादा रेजिस्टेंस वाले से कनेक्ट हो जाएंगे। अगर हमें करंट को ज़्यादा कम नहीं करना तो कम वाले रेजिस्टेंस से कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है इसका वर्किंग। बाकी सेम है, यानी इसके आर्मेचर के सीरीज में ये रेजिस्टेंस कनेक्ट होते रहेंगे आपके, ठीक है। एक फॉरवर्ड वाइज है, एक रिवर्स वाइज है, तो दोनों डायरेक्शन में हम इसमें रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक। बाकी इसमें तो यही है, स्पीड स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए यूज़ करते हैं ये भी, ठीक है। तो ये बस आपका सीरीज मोटर में यूज़ होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो अब हम जो इसमें देखेंगे, हम देखेंगे कि डीसी मोटर की स्पीड कंट्रोल करने के मेथड, ठीक है। तो स्पीड कंट्रोल करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। एक तो वोल्टेज की, ठीक है। ये वोल्टेज कौन सी है, आर्मेचर वोल्टेज या टर्मिनल वोल्टेज बोल लो या सप्लाई वोल्टेज बोल लो, ठीक है। सप्लाई वोल्टेज। एक होती है आर्मेचर करंट की ज़रूरत पड़ती है, जैसे मैंने फॉर्मूले में लिखा है, ये आर जो है आर है यानी आर्मेचर रेजिस्टेंस, ठीक है, आर्मेचर प्रतिरोध। और एक होती है फ्लक्स की ज़रूरत। तो ये फॉर्मूला अगर आपको याद हो गया तो आप इजीली जो है स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर आपको ईजिली समझ में आ जाएगा, ठीक। तो इस फॉर्मूले से ही हम सारे क्या है इसके जो मेथड है उससे हम निकाल सकते हैं। तो इसमें हम देखते हैं पहला मेथड। तो इसमें जो हम पहला पढ़ेंगे डीसी शंट मोटर की स्पीड कंट्रोल करने का मेथड, ठीक है। शंट मोटर की पहले हम पढ़ेंगे, फिर इसके बाद सीरीज मोटर के। तो शंट मोटर में क्या करते हैं, पहला है इसमें शंट मोटर में फील्ड कंट्रोल। तो फील्ड कंट्रोल का मतलब है फ्लक्स को कंट्रोल कर रहे हैं। फ्लक्स को कंट्रोल करेंगे तो उससे हमारी स्पीड इजीली कंट्रोल हो जाएगी। स्पीड को, फ्लक्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, अगर हमने फ्लक्स की वैल्यू बढ़ा दी तो स्पीड कम हो जाएगी, और फ्लक्स की वैल्यू घटा दी तो स्पीड बढ़ जाएगी। तो ये इसमें याद रखना है आपको कि स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स, ठीक। इस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा जो इसका यूज़ होता है इस, ठीक है, या इसकी एडवांटेज बोल लो, वो है कि इसकी स्पीड को हम 15 से 30% तक बढ़ा सकता है, यानी इसकी नॉर्मल स्पीड से। नॉर्मल स्पीड किसे बोलते हैं, जैसे आपकी मोटर होगी 1500 आरपीएम में घूम रही है, मगर हमें उसको 1500 से ज़्यादा घुमाना है, तो इसके लिए हम फील्ड कंट्रोल मेथड यूज़ करेंगे। तो 1500 का 30% जो भी होगा उसको उतना हम आगे घुमा सकते हैं, ठीक। तो इस मेथड का ये फ़ायदा होता है कि नॉर्मल स्पीड से हम इसको ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। अब फील्ड फ्लक्स को हम कम ज़्यादा कैसे कर सकते हैं, फील्ड में जो करंट आ रही है उसको कम ज़्यादा करेंगे तो फील्ड फ्लक्स कम ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि फील्ड करंट जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्लक्स के। यानी करंट को कम ज़्यादा करेंगे तो फ्लक्स कम ज़्यादा होगा, फ्लक्स कम ज़्यादा होगा तो स्पीड कम ज़्यादा होगी, ठीक है। तो उसके लिए हम फील्ड में क्या करते हैं, एक रेजिस्टेंस लगाते हैं, उससे हम उसकी वैल्यू को कम ज़्यादा करते हैं, ओके। तो ये सिंपल मेथड है इसका। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड मेथड जो है, इसमें आर्मेचर से रियोस्टेट का प्रयोग करके, यानी जो ये आपका आर्मेचर दिख रहा है उसके सीरीज में एक रियोस्टेट लगा देंगे, ठीक है। शंट मोटर है आपकी, ये पता ही है आपको। तो उसके सीरीज में एक हमने क्या लगा दिया, रियोस्टेट लगा दिया। तो रियोस्टेट लगाने से क्या हो जाएगा, ये जो ड्रॉप है, यानी ये रेजिस्टेंस जो है बढ़ जाएगा तो ये ड्रॉप बढ़ जाएगा, जिससे आपकी वोल्टेज क्या हो जाएगी, टर्मिनल वोल्टेज आपकी कम हो जाएगी, ठीक है। अगर ये बढ़ जाएगा तो ये जो वी है, जो आपकी टर्मिनल वोल्टेज है वो कम हो जाएगी, तो इससे आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक। तो ये मेथड है आर्मेचर का, क्योंकि आर्मेचर में जो करंट होगी, ठीक है, आर्मेचर में क्या होगा, ये रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा आर ए, तो आर ए बढ़ जाएगा तो ये ड्रॉप बढ़ जाएगा, जिससे आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। इसी फॉर्मूले से हमने इसको निकाल लिया। तो इस तरीके से इसकी स्पीड को कम करते हैं, यानी यहाँ पे आर्मेचर में जो रेजिस्टेंस लगा है इसकी वैल्यू को कम ज़्यादा करके यहाँ पे स्पीड की वैल्यू कम ज़्यादा करते हैं। अगर हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस को कम कर दिया, आर ए की वैल्यू कम हो गई, ठीक, तो स्पीड बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से स्पीड कंट्रोल करते हैं। आर्मेचर कंट्रोल जो है आपका, इसमें जो घाटा होता है इसमें कि हम इसकी स्पीड को बढ़ा नहीं सकते, केवल कम कर सकते हैं, ठीक है। जो इसकी नॉर्मल स्पीड है उससे कम ही हो गया, अगर 1500 आरपीएम है तो उससे कम ही स्पीड पे ये रोटेट करेगा आपका, ठीक। और इसमें जो आर्मेचर में हमने रेजिस्टेंस लगाया इससे वोल्टेज ड्रॉप होता है, यानी हानि हो जाती है।
तो ये इसका नुकसान है आपका आर्मेचर रियोस्टेट कंट्रोल मेथड का। ठीक, तो इसमें मैंने ये आपको बता दिया था कि ऊर्जा की हानि होती है जो हम रेजिस्टेंस लगाते हैं किसके, आर्मेचर के सीरीज में। ठीक है, यही यूज़ वहाँ किया जाता है जहाँ पे थोड़े समय के लिए हमें स्पीड कंट्रोल करनी होती है। ठीक है, उसके बाद आता है वेरिएबल वोल्टेज कंट्रोल मेथड, यानी हम वोल्टेज को वेरी करके क्या कर सकते हैं, स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। आपको मैंने ये बताया था N इक्वल टू वी माइनस आई ए आर ए अपॉन फ्लक्स। ठीक है, अगर हमने ये वोल्टेज को वेरी कर दिया तो उससे आपकी स्पीड भी क्या हो जाएगी, कम ज़्यादा हो जाएगी। ठीक, यानी अप्लाइड वोल्टेज जो हम मोटर को वोल्टेज दे रहे हैं वाली वोल्टेज चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या है कि वार्ड लियोनार्ड मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, वार्ड लियोनार्ड मेथड में क्या होता है कि हमारा एक मोटर होती है। ठीक है, चाहे वो एसी होगी या डीसी होगी, हमारी एक मोटर है, उससे हमने कनेक्ट कर रखा है एक डीसी जनरेटर को, या डीसी जनरेटर हो गया। ठीक है, और डीसी जनरेटर क्या करेगा, आउटपुट देगा, वो हमने इसको किसको दे रखा है, जिस मोटर की स्पीड को हमें कंट्रोल करना है। मान लो हमें इस मोटर की स्पीड को कंट्रोल करना है तो उसके आर्मेचर को दे रखा है। ठीक, तो क्या हो रहा है, यहाँ से हम क्या करेंगे, और इसके जो आर्मेचर है, जो मोटर है, उसकी फील्ड को यहाँ से डीसी सप्लाई देगी, यहाँ से डायरेक्ट उसकी सप्लाई दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस मोटर की स्पीड को कंट्रोल करते हैं, उससे हमारा क्या होगा, जनरेटर की स्पीड कंट्रोल होगी। तो जनरेटर की स्पीड अगर कम होगी तो कम वोल्टेज हम मोटर को देंगे, और जनरेटर की स्पीड ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा आउटपुट किसको देगा, मोटर को। तो ज़्यादा अगर वोल्टेज मिलेगा तो स्पीड ज़्यादा होगी, कम वोल्टेज मिलेगा तो स्पीड कम होगी। यानी यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा होगी तो स्पीड भी कम हो जाएगी। नहीं, वोल्टेज ज़्यादा होगी तो स्पीड भी ज़्यादा हो जाएगी, वोल्टेज कम होगी तो स्पीड भी कम हो जाएगी। वो किस पर डिपेंड करेगा कि ये जो जनरेटर है ये कितनी वोल्टेज दे रहा है, ज़्यादा दे रहा है या कम दे रहा है उस मोटर को। ठीक है, तो इस तरीके से स्पीड को कंट्रोल किया जाता है वार्ड लियोनार्ड मेथड में। इसका ये फ़ायदा है कि इससे हम क्या करें, जीरो से दुगनी स्पीड तक हम इसमें प्राप्त कर सकते हैं, यानी इस मोटर की स्पीड को 2 गुने तक हम बढ़ा सकते हैं। तो ये वार्ड लियोनार्ड मेथड बहुत क्या होता है, अच्छा है आपका। मगर इसका डिसएडवांटेज यही है कि इसमें हमें 3 मोटर यूज़ करनी पड़ती है, तो जो क्या है हमारे लिए कॉस्टली पड़ जाती है। ठीक है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है बस। तो ये आपको आज समझ में आ गया होगा वार्ड लियोनार्ड मेथड। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला जो इसमें है कि सीरीज मोटर की स्पीड कंट्रोल करने के मेथड। तो उसमें पहला आता है फील्ड डिवाइडर। तो आपको पता है ये सीरीज मोटर है। ठीक है, आर्मेचर के सीरीज में क्या लगा के फील्ड वाइंडिंग कर रखे। डाइवर्टर का मतलब होता है कि डिवाइड कर देना। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका जो सीरीज फील्ड में जो करंट जा रही है उसको हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया है। उसके पैरेलल में एक क्या कर दिया, एक रेजिस्टेंस को लगा दिया, डाइवर्टर बोल लो। तो क्या होगा, फील्ड में जो करंट जा रही है IF, ठीक है, अगर वो कम करंट जाएगी तो फ्लक्स कम बनेगा और स्पीड क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। और अगर यहाँ फील्ड में करंट ज़्यादा जाएगी तो फ्लक्स ज़्यादा बनेगा, फ्लक्स ज़्यादा बनेगा तो स्पीड कम हो जाएगी। तो इस तरीके से इसकी स्पीड को कम ज़्यादा करते हैं। यानी यहाँ पे डाइवर्टर की वैल्यू क्या क्या करेंगे, कम ज़्यादा करेंगे, उससे डाइवर्टर में करंट जो होगी कम ज़्यादा जाएगी। ठीक है, अगर मान लो हमने डाइवर्टर की वैल्यू कम कर रखी है तो यहाँ पे आपका कम करंट आएगा और ज़्यादा करंट कहाँ से जाएगा, फील्ड से जाएगा। तो ज़्यादा करंट फील्ड से जाएगा तो फ्लक्स ज़्यादा बनाएगा। ठीक है, यानी फील्ड में जो करंट जा रहा है वो डाइवर्टर पे डिपेंड कर रहा है। यानी डाइवर्टर से हम जितनी करंट, डाइवर्टर में अगर ज़्यादा करंट जाएगी तो फील्ड में कम जाएगी, और डाइवर्टर में कम जाएगी तो फील्ड में ज़्यादा जाएगी। ठीक है, तो डाइवर्टर में रेजिस्टेंस लगे हैं, उसकी वैल्यू को कम ज़्यादा करके हम फील्ड में जो करंट जा रही है उसको कम ज़्यादा करेंगे, उससे फ्लक्स कम ज़्यादा होगा, उससे स्पीड भी कम ज़्यादा होगी। तो ये मेथड होता है फील्ड डाइवर्टर का। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट इसमें आपका आता है आर्मेचर डाइवर्टर। आर्मेचर डाइवर्टर में क्या होता है, आपका आर्मेचर के पैरेलल में हमने क्या लगा दिया, अब डाइवर्टर लगा दिया। डाइवर्टर का मतलब यानी करंट को डाइवर्ट कर देना। आपको पता है सीरीज जो होती है सीरीज मोटर, उसमें आर्मेचर करंट, फील्ड करंट और लाइन करंट तीनों सेम होती है। ठीक, तो आर्मेचर में जब करंट आती है आपकी, मान लो यहाँ से करंट जाएगी। ठीक, तो आर्मेचर में अगर मान लो डाइवर्टर क्या होगा, डाइवर्टर क्या करेगा, आर्मेचर में जो करंट भेज रहे हैं उसको कंट्रोल करेगा। अगर हमने आर्मेचर में कम करंट भेजी
ठीक है, तो स्पीड कम हो जाएगी। अगर हमने आर्मेचर में ज़्यादा करंट भेजी तो आपकी क्या हो जाएगी, आर्मेचर में अगर ज़्यादा करंट भेजी तो स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। तो वो डिपेंड करता है इस पर। तो डाइवर्टर क्या करता है, करंट को कम ज़्यादा करता है, ठीक है, आर्मेचर में, जिससे आपका फ्लक्स कम ज़्यादा होता है, उससे स्पीड आपकी कम ज़्यादा हो जाएगी। ठीक, तो आर्मेचर करंट हमने कम कर दी। आर्मेचर करंट कैसे कम करी, डाइवर्टर लगा के, यानी यहाँ से सारा करंट डाइवर्टर से हो जाएगा, आर्मेचर में कम करंट जाएगा। हमने वहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम किया, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम किया तो ज़्यादा करंट कहाँ से चल जाएगा, डाइवर्टर से, तो आर्मेचर करंट कम हो जाएगी। आर्मेचर करंट कम हो जाएगी तो फील्ड करंट कम हो जाएगी, करंट कम हो जाएगी तो फ्लक्स कम हो जाएगा, फ्लक्स कम हो जाएगा तो स्पीड बढ़ जाएगी। तो ये रिलेशन है इसमें, डायरेक्ट आपको याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट मेथड जो है इसमें वो है टैप्ड फील्ड कंट्रोल। टैप्ड फील्ड कंट्रोल में क्या है, जैसे आपकी ये वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग, ठीक है, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, तो यहाँ पे टैपिंग निकाली जाती है, ठीक है। टैपिंग का मतलब ऐसे टर्मिनल निकाले जाते हैं, ठीक है, जैसे आपका ऑटो ट्रांसफार्मर में होता है। तो टैपिंग में हमें जो, मान लो हमें क्या करना है इसमें, फ्लक्स को कंट्रोल करना है, क्योंकि आपको पता है फील्ड क्या बनाता है, फ्लक्स। अगर हमें स्पीड बढ़ानी है तो फ्लक्स को कम करना होगा। तो फ्लक्स को कम कैसे करेंगे, फील्ड वाइंडिंग में करंट को कम कर देंगे। तो फील्ड वाइंडिंग को अगर हमने कम कर दिया तो फ्लक्स कम हो जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगी। तो फील्ड वाइंडिंग में करंट को कैसे कम करेंगे, हम ज़्यादा वाइंडिंग यूज़ करेंगे, तो ज़्यादा वाइंडिंग यूज़ करेंगे तो कम करंट फ्लो होगी, ठीक है, और कम वाइंडिंग यूज़ करेंगे तो ज़्यादा करंट फ्लो होगी। तो यानी टैपिंग होती है, उसी उसी तरीके से हम क्या करते हैं, जो ये वाइंडिंग होती है उनमें टर्मिनल पे टच करते हैं इसको, यानी यहाँ से कनेक्शन ले लेते हैं। अगर मान लो हमें 2 वाइंडिंग चाहिए तो हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, 3 चाहिए तो यहाँ पे, और एक ही वाइंडिंग चाहिए तो यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे टैपिंग होती है, कहाँ जहाँ पे हमें जितनी हमें फील्ड वाइंडिंग चाहिए उतने पे ही हम उसको टच कर देते हैं, यानी उतनी ही फील्ड वाइंडिंग हम लेते हैं, बाकी फील्ड वाइंडिंग वहाँ पे डिसकनेक्ट होती है, यानी उनमें करंट फ्लो नहीं होता आपका फील्ड करंट। तो उससे हम क्या करते हैं, स्पीड कंट्रोल करते हैं, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट मेथड जो है सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल, यानी सप्लाई वोल्टेज जो हम इसको कर रहे हैं उसको हमने कम ज़्यादा कर दिया तो उससे उसकी स्पीड भी कम ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो सिंपल है। इस विधि द्वारा जीरो स्पीड से फुल नॉर्मल स्पीड तक इसकी स्पीड घटाई जाती है, यानी फुल से आपकी स्पीड जीरो से फुल नॉर्मल स्पीड तक इसकी जो स्पीड है बढ़ाई घटाई जा सकती है। यानी अगर आपकी जीरो स्पीड है उससे हम इसकी नॉर्मल जो स्पीड होगी वहाँ तक इसको बढ़ा भी सकते हैं और वहाँ से घटा भी सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, सीरीज वाइंडिंग में क्या करते हैं, एक रियोस्टेट यूज़ करते हैं। रियोस्टेट यूज़ करेंगे तो इससे इसकी जो वोल्टेज है उसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। कब वोल्टेज कम ज़्यादा होगी तो उससे क्या होगा, स्पीड कम ज़्यादा होती है, क्योंकि वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के, ठीक है, इसको डायरेक्ट याद कर लेना। तो वोल्टेज कम ज़्यादा होगी, सप्लाई वोल्टेज है ये, ठीक है, तो उससे स्पीड भी कम ज़्यादा हो जाएगी। तो ये आपका था स्पीड कंट्रोल मेथड, हमने शंट का भी पढ़ लिया, सीरीज का भी पढ़ लिया, ठीक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट इसमें जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको उसमें है कि जो शंट मोटर आपकी सीरीज मोटर है, कंपाउंड मोटर है, कम्युलेटिव और कंपाउंड जो डिफरेंशियल मोटर है, उनके यूज़ कहाँ कहाँ हैं और उनके लक्षण या गुण क्या है। तो शंट मोटर की स्पीड हमेशा कांस्टेंट होती है, स्पीड कंट्रोल करना संभव है, और इसका जो आरंभिक टॉर्क होता है यानी स्टार्टिंग टॉर्क होता है मीडियम टाइप का होता है, ठीक है। यूज़ इसका खराद मशीन होती है, मशीन टूल्स, पंखे, ब्लोअर, ठीक है, इनमें यूज़ होता है। रेसिप्रोकेटिंग पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप, लाइन शिफ्टिंग, ठीक है। तो मेन इसका याद रखना है, स्पीड कंट्रोल करने इसकी कांस्टेंट स्पीड होती है आपकी, ठीक है। अगला आता है इसकी परिवर्तनशील स्पीड होती है, यानी लोड पे डिपेंड करती है ये स्पीड इसकी। लोड कम होगा तो स्पीड ज़्यादा, लोड ज़्यादा होगा तो स्पीड कम होगा। आरंभिक टॉर्क इसका ज़्यादा होता है, हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है, स्पीड कंट्रोल करना संभव होता है, ठीक, यानी स्पीड इसकी कम ज़्यादा कर सकते हैं, अभी हमने पढ़ लिया था। तो ये लोकोमोटिव यानी जैसे आपकी ट्रेन होती है वहाँ पे यूज़ होता है, कन्वेयर्स ट्रॉली में, क्रेन में, होइस्ट में, भार उठाने वाली मशीनें, लिफ्ट, खिंचाई करने के कामों के लिए, ठीक है, जहाँ पर हमें कोई चीज़ खींचनी होगी। फिर है कंपाउंड मोटर, इसकी स्पीड परिवर्तनशील स्पीड होती है, यानी कम ज़्यादा होती है इसकी स्पीड। हाई स्टार्टिंग टॉर्क, स्पीड कंट्रोल करना इसका इजी होता है, ठीक है। प्रेस वर्क, रोलिंग मिलों में, सीयर्स तथा पंचिंग मशीनों में
एलिवेटर में, ये मैंने आपको पहले बता दिया था, ठीक है। कंपाउंड मोटर का ज़्यादा कंपाउंड डिफरेंशियल मोटर का यूज़ ज़्यादा नहीं करते क्योंकि इसकी स्पीड बहुत हाई होती है, ये मैंने बता दिया, क्योंकि इसमें फ्लक्स क्या होता है, कम हो जाता है। दोनों वाइंडिंग का जो फ्लक्स होता है वो डिवाइड होता है, इससे फ्लक्स कम हो जाता है, स्पीड बढ़ जाती है। तो आज के लिए केवल इतना ही था। थैंक यू।